औरतें कमाल होती हैं। वे हर दिन अपने जीवन में अद्वितीयता और शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। उनमें एक अद्भुत दिमाग होता है जो हर समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम होता है। मुश्किलों से लड़ने की ताकत होती है और सबके लिए प्यार होता है। वे अपने परिवार और दोस्तों के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। यह निबंध हर तरह की जिंदगी जीने वाली औरतों की असाधारण समझदारी का जश्न मनाता है। उनकी बुद्धिमत्ता और सहनशीलता को सलाम करता है। उनकी कहानियां जो अक्सर अनकही रह जाती हैं, उनकी ताकत और जज्बे का सबूत हैं। ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। हमें उनके अनुभवों को सुनना चाहिए। उनके अनुभव हमें जीवन के नए पहलुओं से रूबरू कराते हैं। हमें उनके सफर से सीखना चाहिए। उनके संघर्ष और सफलता की कहानियां हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। उनकी चुनौतियों और जीत को समझकर हमें इंसानी जज्बे की ताकत के बारे में बहुमूल्य सीख मिलती है। यह हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करती है। ये कहानियां सिर्फ औरतों के बारे में नहीं है, ये उस क्षमता के बारे में है जो हम सभी के भीतर है। यह हमें एकजुटता और सहयोग की महत्ता सिखाती है। ये हमें याद दिलाती हैं कि हिम्मत और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं, हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। आइए इन बेहतरीन औरतों की जिंदगी में झांकते हैं और उनकी समझदारी के असाधारण प्रभाव को देखते हैं। उनकी कहानियों से प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। रुक्मणी एक छोटे से गांव की रहने वाली औरत जिनकी पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई थी। जिंदगी का हर दिन अपने परिवार का पेट पालने की जद्दोजहद में गुजरता था। फिर भी उनके पास एक ऐसी समझदारी थी जो किताबें कभी नहीं सिखा सकती। कम संसाधनों के साथ उन्होंने अपने घर को अद्भुत कुशलता से चलाया। उन्होंने अपने बच्चों को कड़ी मेहनत, ईमानदारी और सम्मान का महत्व सिखाया। रुक्मणी की समझदारी उनके घर से कहीं आगे तक फैली हुई थी। वह समुदाय के भीतर संघर्षों को सुलझाने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती थी। उनकी सलाह हमेशा व्यावहारिक और करुणामयी ने उन्हें सभी का सम्मान दिलाया। रुक्मणी की कहानी उस स्वाभाविक समझदारी का प्रमाण है जो माताओं के पास होती है। अनिका एक रूढ़िवादी परिवार की एक जवान लड़की जो टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहती थी। उसे उन लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा जो मानते थे कि कोडिंग औरतों के लिए सही पेशा नहीं है। लेकिन अनिका ने हार नहीं मानी और पूरे दमखम से अपने पैशन को फॉलो किया। उसने खुद ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में घंटों बिताए, रात रात भर जागकर प्रैक्टिस किया। अनिका की मेहनत रंग लाई जब उसे एक बड़ी टेक कंपनी में अपने सपनों की नौकरी मिल गई। वह अपने काम में एक्सपर्ट बन गई, लोगों की सोच को बदला और दूसरी लड़कियों को इंस्पायर किया। अनिका की कहानी दिखाती है कि हिम्मत और लगन से बड़ी बाधा को भी तोड़ा जा सकता है। माया जो एक दूर दराज के गांव से थीं, एक साधारण महिला थीं। उन्होंने कभी लीडर बनने की नहीं सोची थी। वह अपने परिवार और खेतों में व्यस्त रहती थीं, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें उनके पति की अचानक मृत्यु के बाद गांव के मुखिया की जिम्मेदारी सौंप दी। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था। शुरू में तो माया हिचकिचा रही थीं, उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती और ताकत से इस जिम्मेदारी को निभाया। उन्होंने गांव के लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। वह गांव वालों की, खासकर औरतों की परेशानियों को ध्यान से सुनती थीं, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करती थीं। माया ने ऐसे काम शुरू किए जिससे औरतों को ताकत मिली और उनकी जिंदगी बेहतर हुई। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उनके नेतृत्व का तरीका, जिसमें दया और दृढ़ निश्चय शामिल था, ने उन्हें पूरे गांव का विश्वास और प्रशंसा दिलाई। लोग उनकी सराहना करने लगे। माया का सफर इस बात का एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे औरतें नेतृत्व करने में बढ़िया हो सकती हैं और अपने विजन और करुणा से समुदायों को बदल सकती हैं। उनका योगदान अविस्मरणीय है। सेक्शन 5, शिक्षा की ताकत। हर कहानी शिक्षा की शक्ति को उजागर करती है। रुक्मणी ने सीमित स्कूली शिक्षा के बावजूद अपने बच्चों में सीखने का महत्व डाला। अनिका के खुद सीखे हुए कोडिंग स्किल्स ने उनके लिए एक उज्जवल भविष्य के दरवाजे खोल दिए। माया को समुदाय की जरूरतों की समझ, जो उन्हें अनुभव से मिली थी, ने उन्हें एक प्रभावी नेता बनाया। शिक्षा अपने विभिन्न रूपों में औरतों को चुनौतियों से पार पाने और अपनी पूरी क्षमता हासिल करने का मौका देती है। यह उन्हें ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास से लैस करती है
ताकि वह जिंदगी की मुश्किलों को समझ सकें और सोच समझकर फैसले ले सकें। औरतों की शिक्षा में निवेश करके हम पूरे समाज की तरक्की में निवेश करते हैं। सेक्शन 6, हौसला और दृढ़ संकल्प। ये कहानियां औरतों के हौसले और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। रुक्मणी ने गरीबी का सामना अडिग साहस के साथ किया, अपने परिवार की भलाई सुनिश्चित की। अनिका ने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और अटूट ध्यान के साथ अपने जुनून का पीछा किया। माया ने एक अप्रत्याशित नेतृत्व की भूमिका को अपनाया, चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया। उनका सफर हमें याद दिलाता है कि असफलताएं तो आती हैं, लेकिन उनसे ऊपर उठने की क्षमता ही हमें वास्तव में परिभाषित करती है। यह अटूट भावना ही है जो औरतों को बाधाओं को तोड़ने, विपत्ति पर विजय प्राप्त करने और पहले से कहीं अधिक मजबूत बनकर उभरने में सक्षम बनाती है। सेक्शन 7, अलग अलग अनुभवों की एक रंगोली। ये कहानियां हालांकि अपनी बारीकियों में अलग हैं, एक समान सूत्र साझा करती हैं। औरतों की असाधारण समझदारी और दूरदर्शिता। चाहे वह एक माँ हो जो अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हो, अपने बच्चों को सिखा रही हो या उनके लिए खाना बना रही हो, एक युवा पेशेवर हो जो नए रास्ते बना रही हो, अपने करियर में ऊंचाइयां छू रही हो या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो, या एक नेता हो जो अपने समुदाय का मार्गदर्शन कर रही हो, समाज में बदलाव ला रही हो या लोगों की आवाज बन रही हो, औरतें हमें अपनी ताकत, बुद्धिमत्ता और करुणा से प्रेरित करती रहती हैं। उनकी हर एक पहल हमें कुछ नया सिखाती है। उनके अनुभव विविध और बहुआयामी एक समृद्ध रंगोली बुनते हैं जो मानव जीवन की जटिलताओं को दर्शाती है। ये अनुभव हमें एकजुट करते हैं। उनकी कहानियों को साझा करके हम उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं और समाज में उनके अमूल्य योगदान को स्वीकार करते हैं। यह हमें गर्व से भर देता है। यह एक याद दिलाता है कि समझदारी उम्र, पृष्ठभूमि या सामाजिक स्थिति की सीमाओं को नहीं जानती। ये हर किसी में विद्यमान है। सेक्शन 8, अनसुने हीरोज का जश्न। रुक्मणी, अनिका और माया जैसी कई औरतों की कहानियां शायद कभी किताबों में न लिखी जाएं और न ही किसी बड़े मंच पर उनका जश्न मनाया जाए। फिर भी उनका योगदान उनके परिवारों, समुदायों और दुनिया के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है। वह अनसुने हीरोज हैं, मौन प्राप्त करता है, जिनकी समझदारी और ताकत हमारे समाज की बुनियाद को आकार देती है। आइए हम अपने जीवन की बेहतरीन औरतों, हमारी माँ, बहन, बेटी, दोस्त और सहयोगी की सराहना करें। वह प्रेरणा का एक निरंतर स्रोत है जो हमें उस असीम क्षमता की याद दिलाती है जो हम सभी के भीतर रहती है। सेक्शन 9, समझदारी की एक स्थायी विरासत। इन बेहतरीन औरतों की कहानियां एक शक्तिशाली याद दिलाती हैं कि बुद्धिमत्ता और समझदारी लिंग से परिभाषित नहीं होती, बल्कि हमारे द्वारा लिए गए फैसलों और दुनिया पर हमारे प्रभाव से परिभाषित होती है। आइए हम उनकी कहानियों को सुनते रहें, उनके अनुभवों से सीखें और उनकी असाधारण उपलब्धियों का जश्न मनाएं, क्योंकि उनकी समझदारी में सभी के लिए अधिक न्यायपूर्ण, समान और करुणामयी दुनिया की कुंजी है। उनकी कहानियों को आगे बढ़ाएं, सुनिश्चित करें कि उनकी समझदारी हमेशा